इस महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के प्रांगण में ये पूरा जन समूह मान्यवर आपके अभिनंदन के लिए, आपके स्वागत के लिए न जाने कितने घंटों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आज वो सौभाग्य का पल रहा जिसमें महाराजा सूरजमल की भव्य और विशाल प्रतिमा का अनावरण आपके कर कमलों के द्वारा किया गया। माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में ये सारे कार्य संपन्न हुए। समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, श्री जवाहर सिंह बेढ़म जी, बहादुर सिंह कोहली जी, नौक्षम चौधरी जी सभी मंच पर विराजमान हैं। मैं सबों से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करूंगा कि कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और महाराजा सूरजमल जी के प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन करके और माल्यार्पण करके आरंभ किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन करके और माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय कुलपति महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय सबको लेकर के आज के समारोह का शुभारंभ वीणा वादिनी मां सरस्वती के सम्मुख और महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा के सम्मुख, चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करके और माल्यार्पण करके अभिनंदन और स्वागत करते हुए हमारे विशिष्ट अतिथिगण दीप ज्योति ही परम ज्योति, दीपो ज्योति ही भवार्जुन, दीपो हरतु में पापम, आत्मदीपो नमस्तुते। दीपक जो प्रकाश का प्रतीक है, अंधकार को मिटा करके प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। हमारी उपनिषद कहती है तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों में विद्यमान अंधकार का नाश करके उनमें उजाला, प्रकाश और ज्ञान और विवेक का प्रदान करती है। इसलिए किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीपक प्रज्वलन से किया जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा, विशिष्ट अतिथि महोदय द्वारा और माननीय कुलपति महोदय द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इसी श्रृंखला में जैसे कि हमारी मर्यादा है, अतिथि देवो भव, अतिथि के अभिनंदन और स्वागत के लिए मैं माननीय कुलपति महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आज के हमारे इस समारोह के विशिष्ट अतिथि महोदय का शॉल, श्रीफल और पुष्प गुच्छ भेंट करके अभिनंदन करें। भरतपुर विश्वविद्यालय में महाराजा सूरजमल की इस धराधाम में आप पहली बार पधारे हैं। हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर रमेश चंद्रा जी, हमारे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके शॉल और श्रीफल प्रदान करके उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं। उनके अभिनंदन के लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव अरुण कुमार पांडे जी से निवेदन करूंगा कि हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का पुष्पगुच्छ और शॉल देकर के सम्मान करें। आज के हमारे समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार
श्री जवाहर सिंह बेढ़म जी, आप भी हमारे अपने हैं, भरतपुर के हैं, नगर से विधायक हैं। आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं कुलपति जी से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करके और शॉल उड़ाकर श्रीफल दे करके उनका सम्मान करें। श्री जवाहर सिंह बेढ़म जी, विशिष्ट अतिथि, माननीय गृह राज्य मंत्री हमारे राजस्थान सरकार। विशिष्ट अतिथि हमारे श्री बहादुर सिंह कोहली जी, माननीय विधायक वैर, उनके स्वागत के लिए मैं कुलपति महोदय से प्रार्थना करता हूं कि आप पुष्पगुच्छ भेंट करके श्रीफल और शॉल देकर के उनका स्वागत करें। हमारे बीच विराजमान श्रीमती कुलपति महोदया डॉक्टर सुजाता के दास जी से प्रार्थना है कि आप मंच पे पधारें और हमारे बीच सुश्री नौक्षम चौधरी जो माननीय विधायक हैं कामा से, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करके उन्हें शॉल सम्मान दे करके और श्रीफल दे करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। सुश्री नौक्षम चौधरी आज हमारे समारोह की विशिष्ट अतिथि हैं, कामा की विधायक हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच महाराज साहब के वंशज से श्री दीपराज सिंह जी हैं, उनके स्वागत के लिए अपने प्रबंध मंडल की सदस्य श्रीमती मधु शर्मा जी से प्रार्थना है कि आप मंच पे पधारें। और आज हमारे विशिष्ट अतिथि में पधारे हुए श्री दीपराज सिंह जी जो महाराजा साहब सूरजमल जी के वंशज हैं, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका सम्मान करें। अब मैं कार्यक्रम की प्रस्तावना और स्वागत भाषण के लिए माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि आप सभी के स्वागत की प्रस्तावना और अपने स्वागत भाषण के लिए आप डाइस पे पधारें। माननीय कुलपति महोदय श्री रमेश चंद्रा जी। हमारे बीच सत्येंद्र गोयल जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे भाजपा के। माननीय कुलपति महोदय उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार। आज इस भरतपुर माटी के हमारे बीच परम आदरणीय माननीय भजनलाल शर्मा जी जो आज राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि वो भरतपुर से ही है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि तालियां बजा करके खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। खड़े होकर के हमारे बीच माननीय उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा और तकनीकी मंत्री और हमारे परम मित्र प्रेमचंद बैरवा जी हमारे बीच हैं। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच नौसम जी हैं जो विधायक हैं
कोहली साहब विधायक हैं और महाराजा सूरजमल के डिसेंडेंट दीपराज जी हमारे बीच हैं और मंच पे जितने भी मंचासीन हैं और बेडम साहब जो माननीय गृह मंत्री हैं, लेकिन आज के समारोह के अगर क्रेडिट जाता है वो माननीय जवाहर सिंह बेडम जी को जाता है। हम लोग विश्वविद्यालय के बिहार पर उनका स्वागत करते हैं और खुशी है कि आप विश्वविद्यालय में आए और मुझे उम्मीद है कि अब ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ता रहेगा और राजस्थान के मैं कह सकता हूं कि अगले 5 साल में अगर यही विकास की रही इसी तरह विकास होता रहा तो भरतपुर विश्वविद्यालय राजस्थान का सर्वोत्तम विश्वविद्यालय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझसे ज़्यादा आपको विदित है कि विश्वविद्यालय 2010 में बना और बनने के बाद ये कैंपस शिफ्ट हुआ, लेकिन इस कैंपस का विकास किन्हीं वजहों से रुका रहा। हमारे पास ज़मीन बहुत कम है, करीब 75 एकड़ ज़मीन इस विश्वविद्यालय को दी गई है जो किसी भी विश्वविद्यालय के अपर्याप्त है। मुझे आपसे प्रार्थना है कि हमारे विश्वविद्यालय के दीवार के दोनों तरफ सरकारी ज़मीन है, उसमें से आप हमें कुछ ज़मीन दे दें, क्योंकि हमारा जो भविष्य की प्रोग्राम्स हैं उसके लिए हमें कम से कम 500 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है और जो ज़मीन सरकारी हमारी दीवार के साथ मिली हुई है, आपसे प्रार्थना है कि विश्वविद्यालय को आप ज़मीन आवंटन कर हमारे आगे के भविष्य के प्रोग्राम को सफल बनाने में मदद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां विश्वविद्यालय परिवार और भरतपुर के लोग और डीग और धौलपुर के लोग आज आपसे बहुत अपेक्षा रखते हैं और ये विश्वविद्यालय मैं वो आश्वासन देता हूं कि सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में से एक होगा। हमें एक आपसे प्रार्थना मैंने करना चाहता हूं कि इस देश में आज तक इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंसेज नहीं है एक भी। जापान में कुछ लोग काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। अगर ये विश्वविद्यालय में आप इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंस की स्थापना घोषित करें तो मैं वादा करता हूं कि 2 साल में वो इंस्टीट्यूट भी देश में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट होगा। हमारे पास हमने सरकार को लिखा था कि हमें कुछ पोस्टें दे दी जाएं, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट। मुझे उम्मीद है कि इस सरकार में आपके मार्गदर्शन में हमारा वो सब काम बढ़ेगा ताकि हम परमानेंट फैकल्टी अपॉइंट कर सकें और परमानेंट स्टाफ अपॉइंट कर सकें, क्योंकि अभी तक हम 4 ही परमानेंट स्टाफ इस यूनिवर्सिटी में है और बाकी सब लोग कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हैं। तो इससे जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है परमानेंट होने पर वो लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। मेरे पास बहुत लंबा एजेंडा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जाना है। मैं सब इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और सभी लोगों का जो आज आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में हम दोबारा से जब आपको प्रार्थना करें आप आइए और हम लोगों को मार्गदर्शन करिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। हमारे बीच अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ AVRSM के उच्च शिक्षा राजस्थान के प्रोफेसर सतीश त्रिगुणा जी प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रोफेसर योगेंद्र भानु जी विभाग संयोजक हैं। आप दोनों माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करना चाहते हैं। आप सादर आमंत्रित हैं, आकर के उनका स्वागत करें। और इसी कड़ी में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम जी के उद्बोधन के लिए मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों